हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समास पढ़ेंगे और मैं आपको समास इस तरह से पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ कि आपको समास कभी भी नहीं भूलेगा। और आप अगर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप समास के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप समास के सवाल जो भी हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद भी अगर आपको समास नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो समास होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। और आपको इन सब की डिफिनेशन याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सभी समास याद हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहला समास देखते हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो आपको बस ट्रिक क्या याद रखनी है कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है। और पहला पद प्रधान होने का मतलब यह है कि उसमें पहला पद जो होगा वह सबसे मुख्य होगा, उसके बिना पूरे वर्ड का कोई मतलब नहीं है और जो पहला पद है वही प्रधान रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, अमरण, आमरण, निरोग। यानी कि देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यानी कि इसमें बोल रहा है ना किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रतिदिन, यानी कि किस दिन, तो प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन। तीसरा एग्जाम्पल है प्रतिक्षण, यानी कि हर क्षण, यानी कि किस क्षण, हर क्षण, यानी कि जो प्रति है इसका मतलब हर क्षण हो गया, यानी कि इसमें पहला पद प्रधान है। और जैसे ही आमरण है तो आमरण का अर्थ हो गया मरण तक, यानी कि कब तक, मरण तक। इसमें आ का जो वर्ड है यह मुख्य रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मरण तक। और जैसे यही निरोग है तो निरोग का मतलब हो जाएगा रोग रहित, यानी कि जो इसमें नी है यही पद आपका प्रधान हो जाएगा। और रोग अगर अकेला रहता तो रोग हो जाता, लेकिन नी लग गया तो रोग रहित हो गया, यानी कि इसमें पहले पद का जो महत्व है सबसे ज़्यादा है। तो पहला समास आपको याद हो गया होगा, अव्ययीभाव समास, और जिसमें पहला पद प्रधान होता है। और अगर याद नहीं हुआ अभी भी तो कोई बात नहीं, अब वीडियो के लास्ट तक याद जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। तो जैसे अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान था तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरे वर्ड का सबसे ज़्यादा महत्व होता है उस सेंटेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, यश प्राप्त, रचनाकार, मुंह तोड़, शोकाकुल, देशभक्ति। यानी कि पहले एग्जाम्पल में यश प्राप्त का मतलब हो जाएगा यश को प्राप्त हुआ, यानी यश, इसमें दूसरा पद पद जो है प्राप्त, यही प्रधान आपका होगा। क्या हुआ, यश को प्राप्त हुआ, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है रचनाकार, तो इसका पूरा अर्थ होगा रचना को करने वाला, ठीक है, रचना को करने वाला, यानी कि करने वाला इसमें प्रधान हो जाएगा कार जो है। और तीसरा एग्जाम्पल है मुंह तोड़, यानी कि मुंह को तोड़ने वाला, यानी कि जो इसमें तोड़ है यही प्रधान हो गया, इसी का महत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मुंह को तोड़ने वाला। जैसे और एग्जाम्पल है शोकाकुल, यानी कि शोक से आकुल, शोक से आकुल है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल हो गया देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यानी कि देश के लिए क्या, देश के लिए भक्ति, यानी कि इसमें दूसरा पद यानी कि भक्ति प्रधान है। और तीसरा समास जो है आपका कर्मधारय समास है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है और उत्तर पद होता है विशेष होता है। यानी कि पहला पद जो इसमें होता है विशेषता बताता है और किसकी विशेषता बताता है, दूसरे पद की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है नीलकमल, पीताम्बर, महासागर, सज्जन, दीर्घायु। तो पहला एग्जाम्पल देखिए नीलकमल, यानी कि कमल कैसा है, नीला है, नीला है जो कमल। दूसरा एग्जाम्पल पीताम्बर, यानी कि वस्त्र कैसा है, पीले हैं जो वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र है। महासागर का अर्थ होगा महान है जो सागर, यानी कि सागर कैसा है, महान है, ठीक है। सज्जन, यानी कि सत है जो जन, यानी कि वो जन कैसे हैं, सत है। दीर्घायु, दीर्घायु का हिंदी अर्थ होगा, मतलब पूरा अर्थ होगा दीर्घ है जिसकी आयु, उसकी आयु क्या है, दीर्घ है, यानी कि आयु क्या है उसकी, आयु उसकी दीर्घ है, यानी कि आयु विशेष हो गया और पहला पद दीर्घ उसकी विशेषता बता रहा है कि उसकी आयु जो है दीर्घ है। और अगला समास जो आपका है चौथा नंबर वो है द्विगु समास। और इसको आपको याद कैसे करना है, ये बहुत ही सिंपल समास है। इसको बस याद आपको रखना है कि पहला पद इसमें जो होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि जो इसमें पहला जो वर्ड रहेगा ना वह उस संख्या को प्रदर्शित करेगा। और एग्जाम्पल जैसे त्रिवेद, सप्तऋषि, तिरंगा, त्रिवेदी, नवरत्न। जैसे त्रिवेद का मतलब हो गया तीन देवताओं का
समूह यानी कि 3 अंक बता रहा है। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह यानी कि 7 अंक बता रहा है। तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला यानी कि 3 अंक बता रहा है। त्रिवेदी यानी 3 वेदों को जानने वाला तो 3 पहला पद अंक बता रहा है। और 9 रत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, इसमें भी पहला पद अंक बता रहा है। तो जिसमें भी पहला पद अंक बताएगा वहाँ आपका द्विगु समास होगा। और चलते हैं अगले समास की ओर। तो अगला समास है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास भी बहुत ही ईजी है। तो जहाँ भी आपको ऐसे बीच में डैश दिखेगा वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और बीच में डैश का मतलब होता है और का लोप। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगी, जिसमें भी और का लोप छुपा हो। और का लोप का मतलब जो भी वर्ड पढ़ने में बीच में और आए, जैसे राम और डैश है कृष्ण, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, राम और कृष्ण। जैसे राजा रंग, अब बीच में डैश है तो इसको क्या पढ़ेंगे, राजा और रंग। अन्न जल 25, देखिए अन्न जल में है, अन्न और जल पढ़ेंगे इसको, डैश का मतलब पढ़ेंगे अन्न और जल। और 25 है तो 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है, बीच में और आ रहा है, हरिहर है तो हरि और हर बीच में और आ जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस के बीच में और का लोप होगा और आएगा वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राजा रंग, राजा और रंग। और सबसे लास्ट जो आपका समास है वह है बहुब्रीहि समास, और यह भी बहुत ही इजी है। देखिए ना इसमें पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, और जो भी इसका सेंटेंस होता है वह किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। यही आपकी ट्रिक है कि जो भी वर्ड जो होता है वह किसी तीसरे की तरफ जो वर्ड इशारा करता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ है ना, तो किसी तीसरे की तरफ ये इशारा करेगा। नीलकंठ का मतलब होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी कि नीला है कंठ जिसका, कौन किसका कंठ नीला है, तो शिव का कंठ नीला है। यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ मतलब किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश, यानी कि किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मुरारी, यानी कि मूर मतलब राक्षस हो जाएगा, राक्षस के अर्य या अर्य मतलब कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे त्रिलोचन हो गया, 3 लोचन है जिसके, तो 3 लोचन किसके हैं, शिव के, तो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर दिया। और वज्रांग, यानी कि जिनका अंग वज्र का है, यानी कि बजरंग, यानी कि यह किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो यही आपके 6 समास थे, और इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि पहला समास था अव्ययी भाव समास, और इसकी ट्रिक क्या थी, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आमरण, तो इसमें आ जो है पहला पद प्रधान हो गया, मरण तक, आ का मतलब हो जाएगा तक, यानी कि मरण तक। दूसरा जो था समास तत्पुरुष समास था, और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल जैसे हो गया रचनाकार, यानी कि रचना को करने वाला, कार मतलब करने वाला। ठीक है, और तीसरा जो आपका समास है कर्मधारय समास, इसकी ट्रिक क्या थी, इसमें पहला पद विशेषता बताता था, और किसकी विशेषता बताता था, दूसरे पद की विशेषता बताता था। जैसे नील कमल, यानी कि कमल कैसा है आपका, कमल नीला है, तो पहला पद हो गया, विशेषता बता रहा है, किसका विशेषता, कमल का विशेषता बता रहा है, नीला है जो कमल। चौथा समास था द्विगु समास, और इसकी ट्रिक क्या थी, जिसमें पहला पद जो अंक बताएगा, जैसे त्रिवेद, सप्तऋषि, तिरंगा, त्रिवेदी, नवरत्न, पहला जो पद है अंक बता रहा है। जैसे तिरंगा में 3 रंगों वाला, तो पहला पद अंक बता दिया। और पांचवा आपका समास था द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास को याद करने की ट्रिक थी, जिसमें बीच में और आए, और का लोप हो। जैसे राम कृष्ण, राजा रंग, तो आप इसको पढ़ेंगे राम और कृष्ण, राजा और रंग, अन्न जल, अन्न और जल, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। और छठवां आपका लास्ट समास जो था वह था बहुब्रीहि समास, यानी यह किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। जैसे नीलकंठ, लंबोदर, मुरारी, त्रिलोचन। जैसे नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका है, अर्थात गणेश। और त्रिलोचन मतलब 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। ऐसे करके आपके 6 समास थे। अब कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आप उसको देख लीजिए, आप खुद से करिए इसको वीडियो को रोक के, और कमेंट में पहले ही बता दीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला में पहला जो आगे अंक बता रहा है, पहला वर्ड त्रि यानी कि 3, तो जहाँ पे अंक बताता है पहला वहाँ पे द्विगु समास होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु। 8वां जो है महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में क्या होगा, महान है जिसकी आत्मा, यानी कि महान है जिसकी आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास, उसका कर्म बता रहा है। कर्मधारय को ऐसे भी याद कीजिएगा कि उसका कर्म बताएगा कि वो क्या है। जैसे नील कमल था तो नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बता दे रहा था, वैसे इसमें भी बता रहा है। और अगला एग्जाम्पल है रुपया पैसा, और बीच में डैश है, तो बीच में डैश रहेगा तो वहाँ पे और का लोप होगा, और का लोप होगा
तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी कि रुपया और पैसा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उसकी PDF लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और एक बार रिविज़न करके जाइएगा परीक्षा देने। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।